जम्मू एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले की जांच में मुख्तलिफ एजेंसियां जुट गई हैं। हमले की साजिश के पीछे लश्कर और जैश का हाथ हो सकता है। इब्तदाई जांच के मुताबिक सरहद पार से छोटी जसामत के ड्रोन आए थे। आईएएफ ने इस मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस जराये ने कहा है कि जम्मू एयरपोर्ट पर पुरअसरार धमाकों के पीछे पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुपों का हाथ हो सकता है। धमाकों के सिलसिले में जम्मू पुलिस ने यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। जम्मू के एसपी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। एसपी सतह के अफसरान पर मुश्तमिल एनआईए की 2 टीमें जाए वकू पर पहुंची थीं और इस मामले में अभी छानबीन का अमल जारी है। जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 1:30 बजे गश्ती पार्टी को मुश्तबा शय नजर आई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद को हल्की चोटें आई। एक धमाके के नतीजे में इमारत की छत को नुकसान पहुंचा। दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर हैंगर यानी वो जगह जहां हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं, उससे बिल्कुल करीब ये धमाके हुए। धमाके में किसी दिफाई तंसीब पर यह अपनी नौयत का पहला हमला है। जराये के मुताबिक ड्रोन्स के जरिए यहाँ आईईडीज गिराए गए। एक ड्रोन पर 5 किलोग्राम की टीएनटी से बनी आईईडी नस्ब थी। ताहम एनएसजी और दीगर एजेंसियां इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेटेड हमला किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिजाइया के आला हुक्काम से धमाकों के सिलसिले में बातचीत की है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू में लश्कर के एक ऑपरेटिव के कब्जे से 5 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद करके दहशतगर्दों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। 22 साल के नदीमुल हक नाम के मुश्तबा दहशतगर्द को जम्मू पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। वो बानेहाल का रहने वाला है। इससे कई घंटों पूछताछ की गई। जम्मू के भीड़ भाड़ वाले इलाके में करीब 5 से 6 किलोग्राम की आईईडी नस्ब करने का काम नदीम को सौंपा गया था। ज्यादा से ज्यादा लोगों की हलाकत और तबाही मचाने के मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। एनआईए भी नदीम से पूछताछ कर सकती है। जम्मू पुलिस 2 मजीद मुश्तबा अफराद को भी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे तफ्तीश में एयरपोर्ट हमले के मजीद पहलू उजागर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिफाई माहिरीन ने जम्मू में हुए धमाके पर तशवीश जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि सरहद पर अमन बरकरार रहे। माहिरीन ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया है। ऐसे हुआ, किसने कराया, जांच का विषय है, जांच चल रही है। मेरी नजर में ड्रोन अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रोन इतना अंदर आए और ना पकड़ा जाए या ना पहचाना जाए, और खासकर जबकि कल चांदनी रात थी। आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने और उससे पहले बॉर्डर के नजदीक और अमग्रोटा के इलाके में पीआईए मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे, और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे आईडी भेजी जाएगी। मुझे लगता है कि कल रात जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर शांति रहे। पाकिस्तान एक तरफ तो सीजफायर करता है और दूसरी तरफ इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करके भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज करता है। कल रात पाकिस्तान के द्वारा जम्मू एयरबेस के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये काफ़ी से ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर इशू है। मेरे मुताबिक इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था। क्या क्यों नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला? सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी सारी हैं, वहां पे सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी भरी हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये हुआ है, अगर वो पहले पता होता। और दूसरी बात है, उसके बाद पता चल रहा है कि संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब क्यों पकड़े गए हैं? अगर हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी होती तो 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े जाते। तो बेसिकली जो है
अगर ये ड्रोन से हमला है या मोटर अटैक है, मोटर अटैक भी ऐसा ही होता है, धमाके दोनों में 2 धमाके हुए हैं। अगर इस तरीके के धमाके हुए हैं और या ड्रोन से भी अटैक है, तो सवाल पैदा होता है ड्रोन कहाँ से आया, कितना बड़ा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोलिंग पार्टी किधर बैठी थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 रोजा दौरे पर हैं। आर्मी चीफ के साथ यहां पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह ने लेह में 300 साबिक फौजियों से मुलाकात की। इस इजलास में अशोक चक्र पाने वाले 8 फौजी और वीर नारियां शामिल रहीं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का अपना वादा पूरा किया। इस तकरीब में LG RK माथुर, लद्दाख के रुकन पार्लियामान के अलावा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी शामिल रहे। इस दौरान मुल्क के लिए अपनी बेशकीमती खिदमात देने वालों की फलाह व बहबूद के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में तैनात फौजियों के साथ राजनाथ सिंह दो मुलाकात करेंगे। चीन के साथ सरहदी इलाकों में चल रहे तातुल के दौरान राजनाथ सिंह का ये दौरा काफ़ी अहम है। वज़ीर दिफा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तामीर करदा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। लखनपुर थाने के हुदूद में आने वाले दोमर इलाके में एक खातून ने 2 मुश्तबा अफराद को देखा था, जिसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फौज ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन के जरिए इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। पूरे इलाके का मुहासरा करके नाकाबंदी कर दी गई है। संतोष कुमारी नामी खातून ने बताया कि 2 बंदूक बरदार ने उसके घर आकर उससे खाना मांगा था और खाना लेकर चले गए। इस वाक़े के बाद गाँव वालों में खौफ व दहशत फैल गई। लोगों ने मुश्तबा लोग पकड़े जाने तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की है। वो थे ना आदमी, एक उधर से आ गया, लॉबी में बैठ गए, एक किचन में रहे। तो इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पीछे जाना, थोड़ा सा काम है मुझे। बोला आप इधर ही रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कि मैं नहीं, बर्तन पड़े हैं वो लेके आती हूँ मैं। ऐसे झूठ ही बोला। तो गए, इन्होंने छलांग लगा दी डंगे से, नीचे पड़े, उधर सड़क में गिरे, तो चले गए हमारे पुराने वाले घर में। तो फिर उधर मेरे देवर थे घर, उनको बताया कि हमारे घर में 2 आदमी आए हैं, ऐसे ऐसे हो लिया उनका। फिर वो भी आगे जल्दी जल्दी 2-4 आदमी हो रहा है उनके पीछे। इधर देखा कि तो है, इधर थे नहीं, वो चले गए थे। पहले मैं बर्तन साफ करा थी, बर्तन साफ किए मैं, वो पिछों दे आए बंदे, पता नहीं किश्ती आए कि'यां आए, मिगी बोलते वे सब्जी डाले दे। उन्हें कुछ गल नहीं बोली, उन्हें बोला सब्जी डाले दे। मैं सब्जी डाली, बोलते वे 4 भी लिया, उन्हें आपू लिया 4। हूँ बोलते भी इत्थे रुक जा। सामान ले रहा आह ले दी, नहरी गन नहीं ले दी, तो ही ले दी दे थैला पकड़ा था हथ च। वो मुंडे भाई ने फिर रोटी ले, तो टिफिन बंद करने लगे, तो मैं नट्ठी के पिछुआ मैं छाल दी थी थले सड़क से। उन्होंने वर्दी वगैरह डाली हुई थी और वेपन वगैरह लिए हुए थे, तो टिफिन वगैरह भी लिए हुए थे। तो वैसे ये उसके बाद इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम आ गए यहाँ पे। हमने देखा वहाँ पे यहाँ आगे पीछे सभी तो दिखाई नहीं दिए। 2 बंदे कुछ आख्या उन्हें घर आने ना, आख्या कुछ नहीं, आख्या कुछ नहीं। रोटी ली तो ये बोलिया, ये सुनिया मैं भी आख्या भी तुसी कितने मेंबर हो घर दे, मतलब अपने है जो आधार कार्ड नंबर। तो जनानी ने बोली भी मैं अनपढ़, तो वो उत्थों डोर निकली, तो वो फिर मैं अगे घर पता करनी है। तो वर्दियाँ भी पा दी, फीतियाँ भी लग दी। फिर अस भी गए, तो उत्थे हैं इधर ही गए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि यूटी की आबादी को तब्दील नहीं किया जाएगा। जी अमीर के मुताबिक मरकजी हुकूमत चाहती है कि हदबंदी का अमल शफाफ रहे। जी अमीर अपना मौका पेश करने के लिए श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने वाजे कर दिया कि पहले डीलिमिटेशन का अमल हो, फिर आईनी गारंटी के साथ रियासत का दर्जा बहाल करें, तभी इलेक्शन होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर चिमेगोया हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप पहले स्टेट रेस्टोर कीजिए, इलेक्शन करवाइए, पॉपुलर गवर्नमेंट बनने दीजिए। जो इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे यहाँ पर असेंबली में, उनके साथ डिस्कस करके आप उस ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप डिलिमिटेशन को आगे ले चलिए। होम मिनिस्टर का प्रेस था कि आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कोई इंक्रीज सीट करने का सब्जेक्ट नहीं था, ना डिक्रीज करना था। वहाँ तो रीऑर्गेनाइजेशन खाली होना था। मगर यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक 83 से 90 सीटें बननी है, 7 सीटें इंक्रीज होनी है।
और फिर कई तबकों को इस डिलिमिटेशन के जरिए से रिजर्वेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हम चाहते हैं। उसमें एससीज हो, एसटीज हो, अदर माइनॉरिटीज़ को भी हम उसमें देखना चाहते हैं कि उनको भी कुछ उसमें प्रोटेक्शन मिले। तो जब ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद में बहसित कांग्रेस पार्टी, जब उन्होंने कहा कि हम एससीज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, एसटीज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, रोटेशन करना चाहते हैं, जो एक प्रेसिंग डिमांड ऑलरेडी इस रियासत से उठी थी कई तबकों की, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने कहा आप अगर डिलिमिटेशन कमीशन को टाइम बाउंड करते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसको लोगों के बीच में ले चलते हैं, तमाम सोच रखने वाले लोगों से चर्चा करेगा, डिबेट करेगा, स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट में भी ज़रूरत पड़ा तो हम तहसील लेवल तक भी डिलिमिटेशन कमीशन को ले जाएंगे, आम लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आगे ले जाया जाएगा। देयर इज़ ए सेट प्रोसीजर बिफोर दिस डिलिमिटेशन कमीशन, उस सेट प्रोसीजर के मुताबिक जम्मू कश्मीर का ये काम पूरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डल झील में बोट एम्बुलेंस सर्विस की सताइश की। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीनगर के तारिक अहमद बोट एम्बुलेंस के जरिए कोविड के ताल्लुक से बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं। इसी दौरान बोट एम्बुलेंस तैयार करने वाले तारिक अहमद ने खुशी का इजहार किया। तारिक अहमद ने बोट एम्बुलेंस में दस्तयाब सहूलतों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर तारिक अहमद ने डल झील के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहां डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर है, बेड्स है, व्हील चेयर भी है, ये क्या इसका नाम क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स भी है। और मुझे जब भी फ़ोन आता है, चाहे वो नाइट के टाइम, डे के टाइम मुझे फ़ोन आता है, मैं खुद जाता हूँ और कोविड पेशेंट को हाथों में लेके इस पर डालता हूँ। एम्बुलेंस नहीं है, ये फायर सर्विस भी है। इसके अंदर मैंने एक मोटर रखा है, अगर कहीं पे आग लगती है तो ये मोटर जाके हम जाएंगे, उस आग को बुझा सकते हैं। अगर कोई बोट डूबता है तो उसको बोट को पानी निकालने के लिए मोटर भी लाया गया है। गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री की तरफ आप तवज्जो दीजिए, इस कल्चर की तरफ आप तवज्जो दीजिए और ये डल को बचाने के लिए आप तवज्जो दीजिए। अगर इस डल बच जाएगा, डल साफ़ रहेगा, मेरा बोट ठीक रहेगा। जब डल रहेगा तब मेरा बोट रहेगा। अगर बोट रहेगा तब ये देखिए कि टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में बांडीपुरा के वेवन इलाके का जिक्र किया, जहां पर हेल्थ वर्करों ने कई किलोमीटर पैदल चलकर गांव में 100% कोविड टीकाकारी अंजाम दी। उधर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बांडीपुरा में कामयाब टीकाकारी का तस्करा करने पर मुसर्रत का इजहार किया। मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक वेवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। कलमकारों, दानिश्वरों और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। इस दौरान मेहमान खुसूसी के हाथों 3 किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी गई, जिनमें प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की किताब लौह कलम, कश्मीरी पंडित मुसन्निफ दीपक कंवल की किताब गणेश बाल का बावला और राशिद कांसपुरी की जानिब से नूर शाह की उर्दू शॉर्ट स्टोरीज का कश्मीरी तर्जुमा शामिल है। नगीना इंटरनेशनल के बैनर तले इन किताबों का रस्म इजरा अंजाम दिया गया।
लालपुल का दीवाना उससे लेके आज तक 4 मजमू जो है वो कश्मीर से ही उनकी रोनुमाई हुई है। इसमें 15 कहानियाँ हैं और सारी कहानियाँ कश्मीर से मुतल्लिक हैं और यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की यकजहती और वो छोटी मोटी बातें जो है वो मैंने अपनी कहानियों में पेश की है। गणेश बल का बावला वो दीपक कंवल की किताब है और हम नूर शाह की भी कश्मीरी तर्जमा वाली किताब रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से आज की मजलिस, हालांकि महदूद थी, अंजाम हो गई। गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में आज पेपरमाशी की एक अजीम नुमाइश का इनेकाद किया गया। मारूफ और कौमी अवार्ड याफ्ता डिज़ाइनर वीर मुंशी ने मुकामी कारीगरों और फनकारों के नमूने बनाने वालों के साथ मिलकर पेपरमाशी के मास्टर पीस बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस नुमाइश का मुशाहिदा किया। इन्होंने कारीगरों की जी तोड़ मेहनत की तारीफ की। वीर मुंशी ने कहा कि कश्मीर में पेपरमाशी का फ़न ख़त्म होता जा रहा है और इस फ़न के अहया के लिए काफ़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। यही लग रहा है कि 10-20 साल में ये शायद कश्मीर को कोई भी क्राफ्ट शायद ही हमें देखने को मिलेगा। सो वी ऑल हैव टू, इवन गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, तो इस पे एफर्ट्स करनी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है कि हम इसका मींस एनकरेजमेंट दें बहुत तरीके तरह से। मेरे एज एन आर्टिस्ट इंटरवेंशन यही रहेगा कि इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाए। जो यहाँ से ये जो है आर्ट फॉर्म्स जा रहे थे अहमदाबाद, तो हमने ये ज़रूरी जाना कि यहाँ के आर्टिजन्स को दिखाएं कि अगर वो सोचे तो किस लेवल के जो है आर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। तो ये एक तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग होगी हमारे आर्टिजन्स की, और दूसरा लोकल्स को ये दिखाना है कि ये हमारे पेपरमाशी में नई क्या चीज़ें हैं। To keep our inheritance alive, to keep our traditional skills looking forward. तो ये जो अहमियत है इनकी रोल की, इसमें कभी भी कोई कटौती नहीं होती, इसमें उपज ही उपज है। ट्रेडिशनल स्किल्स, परंपरा से जुड़ी जो हुनर है, उनमें आप किसी भी भाषा को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कह सकते हैं। ये एक तरह से ये मिला जुला काम है, क्योंकि इसमें पेपरमाशी में हमने देखा है कि मतलब इसमें थोड़ा सा ये पीछे इसमें काम कम हो गया। इसलिए ये राजीव जी का एक आइडिया है कि अगर ये एक साथ हो जाए फाइन आर्ट और ये एक साथ हुए तो ये अच्छा मतलब आगे इसमें ये हो सकता है। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने डिज़ाइनर वीर मुंशी की काविशों को सराहा। वादी की रिवायती पेपरमाशी के फ़न में दोबारा जान फूंकने की मुकामी कारीगरों और फनकारों की कोशिशों की इन्होंने सताइश की। जो कर रहा है वो यहाँ की जो कारीगरी है, आज तो पेपरमाशी पे इनका ट्रस्ट जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, उसको रिवाइव करने के लिए राजीव और मुंशी साहब जो लगे हुए हैं और फयाज जो इसको उठाने के लिए काम कर, और हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शे और हमारा ये जो आर्ट है ये जिंदा रहे। जम्मू कश्मीर में नौजवान मंशियात की लानत में फंसते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस जानिब खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है। नौजवानों को इस लानत से बचाने के लिए ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मट्टू ने GMC जम्मू साइकेट्री डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर मनु अरोड़ा से इस अहम मौजू पर ख़ास बातचीत की। ऑन एन एवरेज आप क्या बोलेंगे कि एक मंथ में आपको कितने % केसेस आते हैं जो ड्रग से ही रिलेटेड होते हैं, ड्रग डिपेंडेंट होते हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों में ड्रग्स के जो पेशेंट्स आते हैं उनका बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला है। अगस्त से पहले हम दिन में 2 या 3 पेशेंट्स देखते थे, अब बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो हैं ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के देखने मिलते हैं। रोज के 10 से 15 पेशेंट, मान सकते हैं महीने में 400 से 500 पेशेंट जो सिर्फ मेरे पास आता है हॉस्पिटल में। इसको छोड़ के मेरे कोलीग्स पास या क्लिनिक्स में सब मिला के बहुत बड़ा मेनेस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ओवरलुक्ड है।
बहुत स्टोरीज आती होंगी, बहुत ऐसे केसेस आते होंगे जो आप शायद आगे पीछे अपने लोगों को एज एन एग्जाम्पल बच्चों को बताते होंगे, एक दूसरे को, बच्चों को, कि देखो ऐसी इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। सुबह एडिक्शन वार्ड में राउंड कर रहा था, जो डेली राउंड होता है वो कर रहा था, तो एक लड़का जो कि अपने फादर के साथ था, तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या नशा करते हैं, तो उसने मुझे बताया हेरोइन, या उसको लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे चिट्टा के नाम से जानते हैं, तो मैं चिट्टा का नशा करता हूँ। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा दिन का डोजेज कितना है, उसने बोला लगभग 1 ग्राम का। तो मैंने उसको ये भी पूछा, जब मुझे रेट का पता है, तो मुझे पूछा कि आपका दिन का लगभग 5,000 रुपया कहता लग जाता है रोज का नशे में, जिसको मान के चलिए महीने का 1 से 1.5 लाख के बीच में। और सामने खड़े उसके शरीफ से और एक बहुत गरीब से फादर दिख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उसने बोला मैं माली का काम करता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि आप कितना कमा लेते महीने का, तो उसने बोला 5,000 रुपया। अगर ये ड्रग्स के पीछे और ड्रग के इन्वॉल्वमेंट में जो पैसा इन्वॉल्व रहता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी, ड्रग्स खत्म हो जाएंगे। आपको सुन के हैरानगी लगेगी कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री, इट प्रोबेबली इज ड्रग इंडस्ट्री। कुछ मेजर 3-4 रीजंस होते होंगे जो स्पेशली टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स जाते हैं। क्या रीजन आपको अपने हिसाब से, क्या रीजंस लगते हैं ड्रग्स में घुसने के? मेरे हिसाब से 4-5 चीजें जो कि हमारी जगह पे बहुत कॉमनली जो रोज सुनने में मिलती है, जिसके कारण लोग ड्रग्स में जा रहे हैं। वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। जितना ड्रग्स अवेलेबल इजिली होगा, उतना ज्यादा लोग इसमें जाएंगे। वन इज अबाउट लीगल सिस्टम। जितना टफ लीगल सिस्टम होगा, उतना ड्रग्स की या हार्डर ड्रग्स को यूज करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड इज अबाउट पीयर प्रेशर। या मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जिन लोग सॉर्ट ऑफ कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मेरा उस चीज में जाना बहुत की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग कितनी इफेक्टिव है दवाई को लेके, काउंसलिंग को लेके? 2 बातें हैं। एक बात है कि जिस बच्चे ने अभी ड्रग्स शुरू नहीं किए, तो प्रिवेंटिव काउंसलिंग इन द सेंस कि वो बच्चा कभी ड्रग्स शुरू ना करे। इट शुड अप्लाई टू द ब्रॉडर सोसाइटी, इट शुड अप्लाई टू ऑल स्कूल्स, इट शुड अप्लाई टू ऑल यंगर एडल्ट्स, ताकि हम उनको इतनी इंफॉर्मेशन दे सकें कि एक इम्यूनिटी की तरफ काम करे, कि जिन लोगों ने ड्रग्स कभी यूज नहीं किए हैं वो ना यूज करें। इन सिवियर फॉर्म्स फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिहैबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। So purpose varies. Somebody who has not used drug, preventive counseling. Somebody who's early into drugs, early counseling so that he does not get disturbed. Somebody who's already into drugs, some sort of medical treatment, and somebody who's into drugs, कि उसकी body dependent होगी, maybe hospitalization is required. Sometimes even longer term rehabilitation is required. मागाम से गुलमर्ग तक पहली बार अपनी नौयत की पहली साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। रेस में कौमी व बैनुल-अक़वामी साइकिलिस्ट समेत 43 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। पेश है गुलमर्ग से मुनीर हुसैन की खास रिपोर्ट। वादी के नौजवान समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी ने साइकिल स्ट्राइक के नाम से साइकिल रेस का एहतमाम किया। मागाम से सयाहती मकाम गुलमर्ग तक अपनी नौयत की ये पहली रेस मुनक़िद हुई। गुलमर्ग सतह समुंदर से 8,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। 30 किलोमीटर की रेस में 43 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें कौमी व बैनुल-अक़वामी साइकिलिस्ट भी शामिल थे। नौजवान साइकिलिस्ट में काफ़ी जोश नजर आया। इन साइकिलिस्ट की फिजिकल फिटनेस की तरबियत मशहूर फिटनेस एक्सपर्ट इम्तियाज डार ने की। वादी कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब करने और मंशियात की लत व दूसरे गलत कामों से दूर रखने के मकसद से ये रेस मुनाकिद की गई। तो हमारा जो प्लान है अभी इस इवेंट को एनुअल बनाने का है, और इस इवेंट का हम एक वुमेन सेक्शन अलग से करने का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें भी हम आगे देखेंगे। वुमेन्स के लिए अलग हम इवेंट कर रहे हैं, और जो कि अब ये दोनों इवेंट जो है मैन वुमेन अब एनुअली चलेंगे। इसका खास मैसेज हमारे इवेंट का यही है कि जो आजकल के नौजवान जो है ड्रग्स में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको थोड़ा उस लाइफ से बाहर निकालने के लिए, फिटनेस उनको दिखाने के लिए, फिटनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व करें खुद को, इसके लिए इवेंट हमने आज ऑर्गेनाइज किया। मागाम से गुलमर्ग तक 30 किलोमीटर की मसाफत तय करके मोहम्मद अकबर खान, वहीद अहमद, मुनीस अहमद ने बेतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने उन्हें एजाज से नवाजा। मुझे इस बात की है कि मुझे आज जो रेस हुई इसमें बंच फिनिश हो गया। बंच फिनिश मतलब एक तो रेस बहुत फास्ट चली,
और 8 से 10 राइडर इकट्ठे आगे लास्ट में जिन्होंने फिनिश किया। इससे पहले यहाँ पे एक एक करके राइडर आते थे। इट मीन्स की स्पीड भी बहुत बढ़ गई है राइडरों के पास और एंडोरेंस भी बहुत बढ़ गई है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज सेकंड आया हूँ फिर से, क्योंकि लास्ट संडे में एक रेस थी उसमें थर्ड आया था, आज सेकंड आया हूँ। मुझे आई होप कि बहुत ही खुशी हो कि अगला इवेंट मेरा इससे भी बढ़िया हो। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग और यहाँ पे बड़े हाईली प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं जो पूरे कश्मीर से आए थे और उन्होंने बेहतरीन जो कहते हैं स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट के साथ इस इवेंट को यहाँ पे उसमें हिस्सा लिया। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते भी रहते हैं और भी करवाएंगे, ताकि हमारा जो यूथ है इसको हम इनकी एनर्जीज जो है उनको सही तरीके से चैनलाइज कर सकें। वादी कश्मीर में नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत है। साइकिलिंग में वादी के कई साइकिलिस्ट ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया है। दीगर नौजवानों को भी इस जानिब राग़िब करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। सिखों ने आज श्रीनगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। जबरी तौर से कल होने वाली बैन मजहबी शादी के मुबैना वाक़े के खिलाफ ये एहतजाज दर्ज कराया गया। इस सिलसिले में सिख कम्युनिटी के मेंबरान गुरुद्वारा शहीद बंगा साहब पर इकट्ठा हुए और अपना गम व गुस्सा जाहिर किया। इन मुजाहिरीन ने बैन मजहबी शादियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले भी हमारी 3 बेटियों कल का विषय है। एक एज्ड आदमी जो है हमारी एक बालिग बच्ची के साथ शादी करके और जबरन गन पॉइंट पे उसको ले जाया जाता है और उसकी शादी कर कोर्ट में पेश किया जाता है। माँ बाप बाहर खड़े हैं, पुलिस माँ बाप तक को पास नहीं आने देती। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए, कोर्ट को रात को तक घेरे रखा, तो रात को 10:30 बजे पुलिस मजबूर हुई बच्चे को वापस करने को। लेकिन ये जो विषय है ये एक दिन का नहीं है, ये रोज का विषय बनता जा रहा है। अभी गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, हमने उनसे भी आग्रह किया है। हम केंद्र सरकार को भी आग्रह करते हैं कि जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उनके ऊपर जो कानून है उसको लागू किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं के ऊपर रोक लगाई जा सके। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चंद रोज कबल श्रीनगर में एक सिख लड़की के अगवा के खिलाफ आज चंद्रगाम तराल में सिखों ने मुसलमानों के हमराह एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर डाटसरा के DDC मेंबर अवतार सिंह ने इंतजामिया पर जोर दिया कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज यहाँ के मुसलमान भाइयों ने भी अपने इस एहतजाज में वो शामिल हुए और वो भी इस केस की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और LG साहब से गुजारिश तो गई है, और मैं अगर ये इस पे रोक नहीं लगाई गई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमको कहीं बैठ पे सड़क पे इस चीज़ के लिए एहतजाज करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर पीर मंसूर हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म की कुल जमाती मीटिंग से लगभग हर किसी सियासी लीडर ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इस मीटिंग के फॉलोअप की अशद ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल का इज़ाला मुमकिन हो सके। अनंतनाग में नामा निगारों से बात करते हुए पीर मंसूर हुसैन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दिल्ली से काफ़ी तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं और उम्मीद है कि अब हर मसले का देरपा हल निकल आएगा। देखिए, एक मीटिंग से तो सब कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो अब लेना तो दिल्ली से ही है, जो भी लेना है तो दिल्ली से ही लेना है। हमारा तो था नहीं, आज का इनिशिएटिव तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो तब तक यहाँ सब सोए थे। मतलब उन्होंने PAGD को भी जगाया, उन्होंने बाकी लोगों को भी जगाया, उनकी कॉल पे सारे लोग चले गए, उन्होंने बातें सुनी वहाँ। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी शुरुआत है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। अब हमारा काम है फॉलोअप के लिए हमें बहुत चीज़ें करनी है और हमें इस फॉलोअप में देखना है कि कश्मीरियों, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बेहतर क्या होगा, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमने बहुत कोशिश की। जिला गांधरबल के सुंबल पावर हाउस के नहर में डूबकर हलाक होने वाले जवां साल सलीम खान के वालिदैन ने कहा कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। ये इल्ज़ाम लगाते हुए 9 उम्र महलूक सलीम खान के रिश्तेदारों ने मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की मांग की है। कुछ दिन पहले 19 साल के सलीम खान अपने दोस्तों के हमरा तफरीह के लिए गए थे। पुलिस ने अपनी इब्तदाई जांच में कहा है कि महलूक के साथियों के मुताबिक सलीम खान सेल्फी ले रहा था, उसी दौरान वो फिसलकर सुंबल पावर हाउस के कनाल में गिर पड़ा। मुकामी लोगों की मदद से पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 24 घंटों के अंदर पानी में डूबी हुई इस लाश को बरामद किया। महलूक सलीम खान पांदश श्रीनगर का रहने वाला था।
अगर ये आबस गो यह कित इनर कित नीर वापस ना तमिस ना मोबाइल फोन तम दिवान ना बाकी गर तमिस सह दिवान कहीं चीज वन 6 लड़के वन 6 बयान अख लड़के वन कि तक नस वो गो स्नान कर करन आगडम खुद वापस पत करन ब्याक गंट पत आव अम दिवान डिफरेंट स्टेटमेंट यप तक लोकल तम दपान ये नसा स्नान कर कह चांस इन्वेस्टिगेशन दौरान बनान कि फोन हसा इमो गुलाबाग फुट्रवित त्रोमुत फोन तुम वन तो मे इमो क्या फुट्रो अम सबूत सारी मिटे फोन फुट्रोमुत इमो 3 जायन कर्मुत और यून मीटिंग कि नसा वनो कंसी इंसिडेंट गो इत पे हसा गई दलील इमो अम सारी सबूत इमो छुपैमित यह मर्डर तो तेल क्या SSP सोबुन तह शुक्र गुजार SHO गोंड तमन यह इल्तिजा करान कि जल्दी से जल्दी करियो कि भदरवा में 4 सरपंचों और 4 दीगर अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। JKNPP ने FIR मनसूख करने और कसूरवार अफसरान पर जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया। पार्टी लीडरान के मुताबिक सरपंचों की छवि बिगाड़ी गई है और भदरवा के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। जो भी अधिकारी जो हैं FIR लगाने के पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अपने अधिकार को मांगना जो है कोई गुनाह नहीं है, उसके लिए कोई FIR लॉन्च नहीं हो सकती है। तो IG साहब जो हैं ये IG साहब से मांग करता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि लोगों का जो है सरकार में विश्वास बहाल हो। यहाँ पे कुछ लोग जिनके खिलाफ जो है FIR लगाई गई और आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि वो जो उनके खिलाफ FIR लगी हुई हैं उसको जो है क्वैश किया जाए। बाडीपुरा के गुरेज और तुलेल इलाके में फुट एंड माउथ डिजीज का असर देखा जा रहा है। FMD से कई इलाके बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। शीप हस्बेंड्री की कई टीमें दूरदराज इलाकों में पहुंचकर लोगों को अद्वियात के साथ साथ FMD के हवाले से जानकारी फराहम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि पूरे जिला बांडीपुरा में FMD के 9000 मामले सामने आए हैं और फुट एंड माउथ डिजीज़ के हवाले से गुरेज सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि जम्मू के मुतादिद इलाकों से बकरवाल और दूसरे चरवाहे माल मवेशी लेकर गुरेज और तुलेल के चरागाहों में पहुंच जाते हैं। तुलेल के लोगों ने FMD के हवाले से महकमे शिप हस्बेंड्री के इक़दामात को सराहा। तुलेल के DDC मेंबर एजाज राजा ने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब और हमारे SDO साहब उन्होंने अपनी एक डॉक्टर साहिबानों की एक टीम को लेकर यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर कुछ बेड़ों पे बीमारी हुई थी और उनका पूरी तरह से उन्होंने देख कर उस इलाज के लिए जितने भी यहाँ पर मुलाजिम हैं उनको भी चौकन्ना कर दिया है और जो दवाई लाया वो भी यहाँ पर इनके लिए मुहैया कर दिया है। ये जो बीमारी है वो जुर्नाल, चकवाली, अंगाईकोट और गुजरान, अब्दुलन इन जगहों पे फैली हुई है। तो यहाँ पे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि जो भी नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेकर जो एक फौरी जो है रिलीफ उन्हें फराहम किया जाए। जब से हमने ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और कुछ डेथें हुई है उनका हमने पोस्टमार्टम किया है। उनमें हमने देखे हैं कि इस बीमारी की अलामत थी, उसका सैंपल भी हमने उठाए। उन सैंपलों की हमने यहाँ पर अपनी लेबॉर्ट्री के डिपार्टमेंट की वहाँ से RT-PCR बेस्ड डायग्नोसिस टेस्टिंग की, वहाँ से कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस डिजीज़ का है। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल सेंटर फॉर फुट एंड माउथ डिजीज़ भुवनेश्वर है, वहाँ पर भी हमने सीरम सैंपल्स भेजे। 1971 की जंग में फतेह के 50 साल की सालगिरह पर 15 RR वेलगाम हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर ब्रिगेडियर 8 सेक्टर के कमांडिंग अफसर अभिषेक समेत पुलिस और सिविल अफसरान ने स्वर्णिम मशाल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हिंद पाक जंग में शहीद होने वाले एहलकारों की बेवाएं, उनके बच्चे और इस वक्त जंग में शरीक रहे साबिक फौजी वीर नारियां तकरीब में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। लद्दाख के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार और DC लेह ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह किया। ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों में जोश व जज्बा पैदा करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। लेह के बड़े बाजार में सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रविंद्र कुमार ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को हिम्मत और हौसला मिलेगा। ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी भारत के भाग ले रहे हैं उनको चीयर करने के लिए हमने लेह में एक सेल्फी स्टैंड का इनॉग्रेशन किया है। ये सेल्फी स्टैंड इसके अलावा खरदुंगला और पेंगोंग लेक के ऊपर भी लगाए जाएंगे और इसका मकसद ये है कि जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं या लोकल जो लोग हैं वो आएँ और जो हमारे खिलाड़ी हैं
उनको चीयर करें, उनको पॉजिटिव मैसेज दें, तो इससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। यूटी लद्दाख में जब से यूटी का फॉर्मेशन हुआ तब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी काम चल रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे वो हमारे जो ब्लॉक लेवल हो, चाहे सब डिवीज़न लेवल हो, तो उसमें काफ़ी मेहनत की जा रही है और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम अच्छा सपोर्ट देंगे स्पोर्ट्समैन को और अगर हमारे प्लेयर अच्छी मेहनत करेंगे तो हमें उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में हम यहाँ से भी अपने प्लेयर भेज पाएंगे। कश्मीरी नौजवानों को खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करने की गरज से फ़ौज की 19 राष्ट्रीय राइफल के ज़ेर एहतमाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ। दहलगाम अनंतनाग में मुनक़िदा इस टूर्नामेंट में आसपास के देहात के नौजवानों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कंपनी कमांडर मेजर राहुल और दीगर मुतल्लिक़ीन भी मौजूद रहे। तकरीब के अख्तिताम पर इंटरेक्टिव सेशन का भी इनेकाद किया गया। हम सबको जो भी यहाँ पे है और जो नहीं आए हैं उनको भी लगना चाहिए कि मतलब ये अच्छा कदम है, मतलब इन्होंने अच्छा काम किया है। वो इसलिए क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स है, मतलब बाकी सारे मतलब जो गलत काम कर रहे हैं, सुसाइड वगैरह, तो उन सब से बचेंगे सारे। तो अगर मतलब ये मतलब इन फिजिकल फिटनेस मतलब इनमें शिरकत करेंगे तो बचेंगे सारे। तो मतलब हमारा यही कहना है कि इन्होंने अच्छा कदम उठाया है। तहसीलदार जिले डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मीर ने सरकारी अराजी पर तजावुज़ात को हटाकर गांव वाडान इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर के लिए राह हमवार की। मुकामी लोगों के मुताबिक इस इलाके में 12 साल से ये मुतालबा ज़ेरे इल्तवा था और आज इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। लोगों ने इस पहल पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये गवर्नमेंट लैंड है, लगभग 650 कनाल की अराजी बेकार पड़ी हुई है। इसके ज़िम्मन में हमने तहसीलदार सल्लर को, ये जो हुसैन साहब, इन्होंने इस पर जल्द ही फ़ौरन एक्शन लिया है और हमारी अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारी जो ज़मीन है साफ़ हो रही है ग्राउंड की। जिला पुलवामा के कोयल इलाके में हाल ही में तेंदुए के बच्चों को पकड़ने के बाद पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में जंगली जानवरों का खौफ पैदा हो गया है। कोयल इलाके के क्रेवा के मेवा बागात में कुछ रोज़ कबल तेंदुए के बच्चों को पाया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम इलाके में मुतारिक हुई और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे नस्ब किए गए। हम ये घास भी नहीं ला सकते हैं और न हम पानी लगाते हैं खेतों में। हमारे जो छोटे बच्चे वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसलिए हम आपकी चैनल की वसादत से डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ और 2-4 कैचर लगाए और ये जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं इनकी स्टाफ यहाँ थोड़ा बढ़ाइए। वो हमने इस कैज में डाल दिया, वो कैज में ही सर, तो हम इसको दूध पिलाते हैं और हमारी सर्च पूरी चल रही है पूरे एरिया में। 2-4 कैज लगा दिए हैं हमने। डोडा के वार्ड नंबर 9 में शिनाल मोहल्ले के लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी डोडा के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि जल शक्ति के तहत वार्ड नंबर 9 में बिछाई गई पाइपलाइन और ड्रेन बंद होने से बारिश के दिनों में बरसाती पानी घरों और मस्जिदों में दाखिल होने का खदशा है। लोगों ने इंतजामिया को इस बारे में आगाह भी किया, लेकिन इंतजामिया अदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रही है। पेची की जो पाइपें हैं ये इस रास्ते में है और खड़ी हैं पाइपें। रात को नमाज के लिए आते हैं लोग, मस्जिद करीब में ही है, रात को लोग नमाज के लिए आते हैं और यहाँ पाइपिंग के साथ पैर लग जाता है, कोई गिर जाता है, कोई कुछ। और साथ साथ में यहाँ चश्मा भी था, इसको भी ऊपर नाले का पानी आता है और वो चश्मा भी गंदा हो गया। पाइपें जो लगी हैं लोगों के लिए, पाइपें जो पानी की पाइपें हैं, इनको देखा जाए पूरे रास्ता हमारा बंद है। 2-3 यहाँ पे जो बंदे वो गिर भी गए थे, उनको लगी भी। यहाँ डोडा में ये वार्ड नंबर 9 में ये पाइपें जो इनको थोड़ा सा नीचे किया जाए कि रास्ता हमारा रास्ता जो चलने के। डीडीसी मेंबर डॉक्टर त्राल अवतार सिंह ने आज सेमुआ, नूरपुरा और चंद्रगाम इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने अपने डीडीसी फंड से कई क्रिकेट टीमों के लिए स्पोर्ट्स किट्स के लिए फंड वागुजार किया। इन्होंने कहा कि हल्के में तमाम रुके पड़े तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। 110 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वादी में बढ़ते मंशियात के असरात के खिलाफ एक मोटर रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सीआरपीएफ की गाड़ियों पर मंशियात मुखालिफ पोस्टर नस्ब किए गए थे। ये रैली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अवंतीपुरा से पामपुर तक निकाली गई। कुलगाम पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान एक अहम कामयाबी हासिल की। 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से फुक्की की भारी खेप बरामद की गई। पुलिस ने शाहिद अहमद जरगर और रफीक अहमद भट्ट नामी 2 अफराद को अपनी तहवील में लिया है। इस दौरान ओके में एक घर की तलाशी ली गई, जहां से खशखश पीसने वाली 2 मशीनें और एक जनरेटर जब्त किया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत अली वटाली ने कहा है कि 5 अगस्त को मरकज की तरफ से गैर कानूनी तौर से छीने गए हुकूक की बाजियाबी तक एनसी और पीएजीडी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी, क्योंकि 5 अगस्त के फैसलों से कश्मीरी अवाम नाराज हैं। शफकत अली वटाली लिंगेट हंदवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने अनंतनाग के खानाबल हाउसिंग कॉलोनी में सफाई अभियान चलाया। मोहम्मद रफीक वानी समेत पार्टी के दीगर लीडरान ने भी पार्टी कारकुनों के हमरा सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शोपियां की जानिब से पीर पंचाल शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। डीएफओ शेख अयूब ने रेंज ऑफिस, बीओएस और दीगर फील्ड वर्करों ने इस मुहिम की शुरुआत की। हाईकोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजीव शुक्ला ने इसमें शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में वैदिक सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर की इमारतों का इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने जिला पुंछ की अदालत के जज के हमरा इन तकारीब में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस तरह के पहल से अदालती निज़ाम में मजीद जवाबदेही और शफाफियत आएगी। दिल्ली में मुनक़िदा पीएम की मीटिंग कामयाब रही। दफा 370 के मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया। जम्मू कश्मीर में अब डिलिमिटेशन होगा, इसके बाद इलेक्शन होंगे। यूटी में एलजी हुकूमत से लोग खुश हैं। नाज़रीन, इस मामले पर लड़ी शाह ने अपने अंदाज में तबसरा किया, तो आप देखिए लड़ी शाह। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। पीएम मीटिंग गई सफल। पीएम मीटिंग गई सफल। सारे नई मामलन जो तुख बेदाल। सारे नई मामलन जो तुख बेदाल। पीएम मीटिंग गई सफल। 370 मुख गाल खातास। 370 मुख गाल खातास। लीडर गोड बारान जमहूरियतास। लीडर गोड बारान जमहूरियतास। यमन सारनी कुर्सी हंज काल। यमन सारनी कुर्सी हंज काल। पीएम मीटिंग गई सफल। सारे मामलन जो तुख बेदाल। गोड वन कारण ये डिलिमिटेशन। गोड वन कारण ये डिलिमिटेशन। तन्ने पत असेंबली इलेक्शन। तन्ने पत असेंबली इलेक्शन। फिलहाल थविक लीडर अताल। फिलहाल थविक लीडर अताल। पीएम मीटिंग गई सफल। सारे नई मामलन जो तुख बेदाल। महबूबा जी लड़न इलेक्शन। महबूबा जी लड़न इलेक्शन। स्वराज PDP रिमोट हान। स्वराज PDP रिमोट हान। कुर्बानी दिनस मंच अव्वल। कुर्बानी दिनस मंच अव्वल। पीएम मीटिंग गई सफल। सारे नई मामलन जो तुख बेदाल।
LG राजस लुक ये खुश LG राजस लुक ये खुश बस सियासत दान त्रावन वश बस सियासत दान त्रावन वश तिमन गछ चंद गर्म गछन जल जल तिमन गछ चंद गर्म गछन जल जल PM मीटिंग गई सफल PM मीटिंग गई सफल सारे मामलन दुख बेदाल सारे मामलन दुख बेदाल PM मीटिंग गई सफल